वो आपके फोन की रिंग बज रही। मेरा फोन? देखिए ना, मैंने आपका फोन ठीक करवा दिया और आपको कॉल आ गया। हेलो हेलो। 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 ये तो गुलकी की, मेरी गुलकी की आवाज है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ? ये कैसा सवाल कर रही है मेरी गुलकी मुझसे? मैं बोल रहा हूँ। गुलकी गुलकी गुलकी, तुम ठीक हो ना? मैं आदित्य बोल रहा हूँ। आदित्य, तुम्हारा आदित्य। गुलकी, हेलो गुल। पता नहीं क्या हुआ है। आज मेरे बेटे का चौथा है, तो उसका शांति पाठ करने से तू मुझे नहीं रोक सकती मोहिनी। अच्छा, मोहिनी नहीं रोक सकती? आज तुझे तेरे बेटे के पास ही भेज देती हूँ। ये आवाज किसकी चीखने की आवाज है? कहाँ से? शांति पाठ करेगी? तेरा शांति पाठ कराती मैं। श्रेया की आवाज। शांति पाठ करेगी? कर शांति पाठ। चल। आ तेरा शांति पाठ। कौन है अंदर? प्रिया, तो तुम हो क्या अंदर? ये दरवाजा खोलो। एकदम चुप। अगर किसी ने अपना मुंह खोला, उस छुछुंदरी गुलकी की आखिर अगर आदित्य का नाम भी लिया, तो तेरी उस गुलकी को और तुझे, तुम दोनों को आदित्य के पास भेज दूंगी, समझी? इसलिए चुप खड़े रहो, चुप। दरवाजा खोलो। प्रिया, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलिए। ना, हमने कहा ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। बस अब एक शब्द और नहीं। क्योंकि बेटा तुम यहाँ क्या हुआ? वो मैं नीचे थी और मुझे आवाज आ रही थी, इसीलिए मैं इनको क्या हुआ? और ये इस कमरे में इतना धुआं। हमने बताया था ना तुम्हें, ये सुधा, इसके बेटे की मौत हो गई थी। तब से इसे ऐसी पागलपन के दोहरे पड़ते रहते हैं, इसलिए ये पूजा पाठ हवन कुछ न कुछ करती ही रहती है, भगवान से मिन्नतें मांगती रहती है कि इसके बेटे को लौटा दे। कैसे समझाए इसे, कितनी बार समझा चुके हैं
समझा चुके हैं ना सुधा? समझा चुके हैं ना कि जो गुजर जाता है वो लौट कर नहीं आता। कुल्की बेटा, तुम ही समझाओ ना, मानती नहीं हमारी बात तो। देखिए, बुआ माँ ठीक कह रही है। जो गुजर जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। संभालिए अपने आप को। सब छोड़, पीछे हट। तू ज्यादा प्रवचन मत झाड़ मुझे। मेरे बेटे को मरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तू किसी और के साथ। क्या? मगर मुझे आपके बेटे के बारे में सच में कुछ नहीं पता। और इससे मेरे पति का क्या लेना देना? चुप कर, एकदम चुप कर। बस हो गई तेरी नौटंकी। तू नहीं मेरे बेटे को। अरे सुधा, हमने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। क्या करें कुल्की? कितनी बार समझाया, इतनी दवाइयां कर रहे हैं, लेकिन जब भी दौरा पड़ता है ना, इसे दुनिया के सारे लोग जिसके बेटे के कातिल नजर आने लगते हैं। सब पर इल्जाम लगाने लगती है। इसे चक्कर आ रहा है। प्रिया प्रिया जरा हाथ देना। आ जाओ तो जरा। हाथ लगा, हाथ लगा। आजा आजा आजा। ऐसा इसके साथ होता रहता है, चिंता मत करो। 10-1 मिनट आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। चलो हम चलते हैं, इसे आराम करने देते हैं। आ जाओ। इसलिए जानना चाहता था मैं कि मेरी गुल्की मुसीबत में है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जाने नहीं दिया। चीख सुनी, मैंने उधर से किसी की चीखने की आवाज सुनी। प्लीज शांत। और फिर एकाएक फोन खामोश हो गया। जरूर मेरी गुल्की किसी मुसीबत में है, जरूर वो किसी मुसीबत में। और अब मैं शांत हो जाइए प्लीज। कैसे करूं मैं गुल्की की मदद? आ जाइए, आ जाइए आराम से। जरूर मेरी गुल्की किसी मुसीबत में, कोई तो परेशानी है उधर। मैं फिर से फोन लगाता हूँ, फोन लगाता हूँ। मैनेज कर लूंगा। ये तो गुल्की का फोन है। अभी कुछ ही घंटे में इसे फोन देकर इस पे कॉल भी आ रहा है। फोन उठाओ गुल्की, फोन उठाओ। इतनी रात का? गुल्की, गुल्की, गुल्की। हेलो, मैं नई उम्मीद संस्था से बोल रही हूँ। कल ही मिसेस गुल्की से बात हुई थी मेरी। वो हमारी संस्था के बच्चों को कुछ नए कपड़े और खिलौने देना चाहती थी, तो प्लीज उनसे बात हो सकती है? टाइम देखा है आपने? पता है क्या वक्त हो रहा है? कोई गुल्की नहीं है यहाँ। हेलो हेलो गुल्की, हेलो गुल्की, गुल्की। किसकी आवाज थी वो? आ तो था।
तो नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। उसको गोली लगी है, अगर गोली से बच भी गया तो वहां, हाँ वहां इतने सारे मगरमच्छ थे, बच ही नहीं सकता। उन मगरमच्छों ने हाथों का फालूदा बना दिया। नहीं बच सकता, नहीं बच सकता मोहिनी, नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता वहां पर, नहीं बच सकता मोहिनी। तू बहुत ज्यादा सोच रही है, कोई नहीं बच सकता, तू मर चुका है। तो फिर वो आवाज किसकी थी? क्यों लिया तुमने मुझसे मेरा फोन? गुलकी से मेरी बात होने ही वाली थी, क्यों किया ऐसा? वो इसलिए क्योंकि आपका इस वक्त फोन पे अपने घर बात करना बहुत खतरनाक है। आप ही ने कहा था ना कि आपके घर वालों से आपको खतरा है, वो भी जान का खतरा। आपकी आवाज सुनते ही वो लोग जान जाएंगे कि आप जिंदा है, मरे नहीं। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? वह मेरी गुल की मुसीबत पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मुझे कैसे भी करके गुलकी तक पहुंचना है, कैसे भी करके अपनी गुलकी को बचाना है। मैं भी देख अपने आप में इतनी उलझ गई कि तेरी जिंदगी के बारे में पूछना ही भूल गई। हमारी जिंदगी के बारे में क्या दी? तेरी शादी कब हुई ये तो मुझे नहीं पता, मगर कैसी है, खुश है तू? हाँ दी, हम खुश हैं। अच्छी बात है। और तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां बहुत जल्द भर जाएंगी, सब कुछ सलट जाएगा। अरे दी, बातों बातों में हम भूल ही गए, तुम्हारी दवा की टाइम हो रही है। निक्कू, हाँ आदित्य अवस्थी कौन है? आदित्य अवस्थी, वो तुम्हारे बोला आदित्य अवस्थी, आदित्य अवस्थी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन थे। दुश्मन? उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को एकदम दुभर कर दिया। बहुत बुरे इंसान थे वो। उनके बारे में तुमको बिल्कुल बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। कैसी है तबीयत? डॉक्टर की बताई हुई दवाई ले रही हो ना? हाँ बुआ माँ, हम अभी वही लेने जा रहे थे। अच्छी बात है। देखो दवाई तो टाइम पर लेनी होगी। जो बच्चे दवाई लेने में परेशान करते हैं ना, उनके हाथ पैर बांध कर उनकी पिटाई करके उन्हें दवाई दी जाती है। अगर तुम्हारे पति को कोई भी तकलीफ हो गई तुम्हारी वजह से तो इसे तो गुस्सा आ जाएगा, फिर ये तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। फिर तुम्हारे बच्चे का क्या होगा?
मजाक कर रहे हैं। हम सब बता देंगे। देखो आदित्य अवस्थी कौन है, जीजू के बारे में सब बता देंगे। बोलना पाए तो क्या हुआ, तुमको आदित्य जीजू की फोटो तो दिखा सकते हैं, शायद उससे तुमको कुछ याद आ जाए। का चल रहे हैं यहाँ? दिखा क्या छिपा रही है? नहीं तो मार मार के मुंह लाल कर देंगे। बताओ। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, आखिरी। इसके बाद झापड़ नहीं मारेंगी। वो हाल करेंगे कि अपनी मौत को तरसेगी। तो चल निकल। ये मुझे ऐसे नहीं मानेगी। कोनो बेहतर इंतजाम करना होगा, बेहतर इंतजाम। आपको पता है, दिन भर ना उसके पास एक ही सवाल होता है, गुल्की कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। और एक आप है, मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप एक बार भी नहीं पूछते कि कैसी हो मनीषा। दिन भर आपकी खिदमत में रहती हूँ, इन सेवा करते हाथों से आपको कोई गुरेज नहीं, लेकिन इस रंग से आपको परहेज है। गुल्की को अपने करीब लाने का कोई रास्ता सोचता हूं। गुल्की, देखो ना, मेरी शर्ट का ये बटन टूट गया। क्या तुम उसे लगा सकती हो प्लीज? हाँ, 1 मिनट। सॉरी मैंने मेरा ध्यान। सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं कर रही, मगर मुझे थोड़ा समय चाहिए। वो रिलैक्स। मैं तो चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, पर
क्या हम लोग कहीं लंच पे बाहर जा सकते हैं एक साथ, प्लीज? इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जब ये आदमी दावा कर रहा है कि ये मेरा पति है। हाँ, शाबाश। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लंच पे लेके जाऊंगा, बेस्ट। फिर वही साया दिमाग में, फिर ऐसा महसूस होना कि ये सब पहले भी हो चुका है। बुआ माँ ठीक कह रही है। बोल नहीं तो मार मार के मुंह लाल कर देंगे। बताओ।